नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो के अंदर हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे कि भाई कार्बनिक यौगिक जो हैं उनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो जिन भी साथियों को नामकरण टॉपिक में दिक्कत है कि भाई कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिकों का जब भी नामकरण करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें काम करती है। कार्बनिक जो यौगिक है उनका नामकरण जो है, उस नामकरण में दो चीज़ें जो है वो काम में ली जाती है। एक होता है पूर्वलगन, एक पूर्वलगन होता है और उसमें जुड़ता है अनुलगन। इन दोनों से मिलकर कार्बनिक यौगिक जो है उसका नामकरण जो है वो किया जाता है। कैसे, देखिए, जैसे अपने एक उदाहरण लिखते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिखा, शब्द है प्रोपेन। ठीक है, अब इस प्रोपेन शब्द के अंदर हम देखें तो दो शब्द बने हुए हैं। एक तो है प्रोप और उसमें जुड़ा हुआ है एन। यानी जो प्रोप है ये तो पूर्वलगन का काम कर रहा है और जो शब्द है एन ये अनुलगन के स्थान पर काम कर रहा है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जब भी करते हैं तो उसके अंदर हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो पूर्वलगन का ध्यान रखा जाता है और दूसरा उसके अंदर अनुलगन जो है उसका ध्यान रखा जाता है। पूर्वलगन और अनुलगन को जोड़ते हुए कार्बनिक यौगिक जो है उनका नामकरण किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण के रूप में लिया प्रोपेन शब्द, तो प्रोपेन शब्द प्रोप प्लस एन से बना हुआ है। प्रोप इसमें पूर्वलगन है, एन जो है वो अनुलगन का कार्य कर रहा है। चलिए, तो पहले हम पूर्वलगन लिख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिटेल से इसके बारे में पढ़ा था, फिर भी एक बार हम इसको वापस रिपीट कर लेते हैं। पूर्वलगन क्या होते हैं? जैसे कार्बन 1 है तो कार्बन 1 को बोलते हैं मेथ, कार्बन 2 को बोलते हैं एथ, कार्बन 3 को बोलते हैं प्रोप, कार्बन 4 को बोलते हैं ब्यूट, कार्बन 5 जो होता है इसको बोला जाता है पेंट, कार्बन 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 के लिए डेका शब्द जो है उसका यूज किया जाता है। कार्बन 5 के बाद में कार्बन 6 जो है इसके लिए शब्द काम में लिया जाता है हेक्स। कार्बन 7 के लिए जो शब्द है वो काम में लिया जाता है हेप्ट। कार्बन 8 के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो होता है ऑक्ट। कार्बन 9 के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है उसे कहते हैं नॉन। और कार्बन 10 जो है इसके लिए शब्द काम में लिया जाता है डेक। तो ये पूर्वलगन होते हैं। अगर हम बात करें अनुलगन की, जो पूर्वलगन के साथ जुड़ता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए अनुलगन होता है एन। अगर द्विबंध है तो इसका अनुलगन होता है इन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए अनुलगन होता है आइन। ठीक है, अब हम नामकरण करना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें नाम बनाना है। एक नंबर में जैसे हमने लिखा मेथेन। ठीक है, अब मेथेन का हमें संरचना बनानी है। ठीक है, या मेथेन का संरचना सूत्र का निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, मेथेन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मैथ से भी और एन से भी। ठीक है, मैथ का मतलब कितना कार्बन होता है? एक कार्बन, यानी एक सी। ठीक है, अब देखो एक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो ये अपनी 4 संयोजकता पूरी करेगा। देखो इसके लिए 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन ही क्यों जोड़ते हैं, हाइड्रोजन के अलावा किसी और को क्यों नहीं जोड़ा जाता? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है, क्योंकि हमने पहले की वीडियो में, जो पहली वीडियो थी हमारी कार्बन टॉपिक की, उसके अंदर हमने डिटेल से ये पढ़ा था कि भाई कार्बन
और जो हाइड्रोजन परमाणु हैं इनकी जो विद्युत ऋणता है वो लगभग समान होती है। इसीलिए कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध जो है उनका निर्माण करता है। तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो ये अपनी चारों संयोजकता पूरी करने के लिए 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ बंध भी बनाता है। ठीक है, अगर इसका हम संरचना सूत्र लिखें तो संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? यदि हम संरचना सूत्र लिखें तो देखो ये एक कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसका संरचना सूत्र बन गया CH4। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। हमने शब्द लिखा एथेन, तो ये शब्द से बना हुआ है एथ प्लस एन से। ठीक है, एथ है तो कितने कार्बन? 2 कार्बन, क्योंकि हमें पता है कि भाई एथ में कार्बन कितने होते हैं? 2। तो एथेन में कार्बन कितने होंगे? 2। एन है, एन का मतलब बीच में बंद कौन सा? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन पूरे करेंगे। देखो इस कार्बन के पास एक तो ये रहा, कितने और चाहिए इसको? 3। 1 2 3। इस कार्बन के पास एक और है, कितने और चाहिए? 3 इसको चाहिए। अगर इसका संरचना सूत्र लिखें तो ये C का C रहेगा, H1 2 3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अगर इसको और शॉर्ट में लिखें तो यहाँ पे कार्बन देखो 1 और 1 2, H कितने हो गए? 3 और 3 6, तो इसका सूत्र बन जाएगा C2H6। तो ये इस प्रकार से जो एन सिंगल बॉन्ड वाले नाम हैं उनका इस प्रकार नामकरण किया जाता है। जैसे हम 1 2 उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे अपने शब्द काम में लिया पेंटेन। ठीक है, पेंट में अनुलग्न जुड़ा हुआ है एन। ठीक है, अब देखो पेंट है मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इनके हाइड्रोजन पूरे करने हैं। इस सी के पास एक है पहले से, ये देखो, तो कितने और चाहिए? 3। 1 2 3। इस कार्बन के पास 2 है, एक ये रहा एक ये रहा, कितने और चाहिए इसको? 2 चाहिए। इस कार्बन के पास भी 2 है, कितने और चाहिए? 2 चाहिए। इस कार्बन के पास भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए इसको। इस कार्बन के पास एक है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको? 3 हाइड्रोजन और चाहिए। अगर इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो C का C, H कितने हो गए? 1 2 3, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड ये C आ गया H2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब देखो इसका सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनेगा? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो C5। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12। ठीक है, तो ये हो गया पेंटेन का संरचना सूत्र। ठीक है, ऐसे ही चलो एक उदाहरण और लिख लेते हैं अपने। जैसे हमने शब्द लिखा हेक्सेन, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है एक हेक्से, और इसमें अनुलग्न लगा हुआ है एन। ठीक है, हेक्स है तो 6 कार्बन लगेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एन लगा हुआ है मतलब सब में सिंगल बॉन्ड आएगा। अब इनके हाइड्रोजन पूरे करेंगे। इस कार्बन के पास एक है, 3 और चाहिए इसको। इस कार्बन के पास 2 है, 2 और चाहिए इसको। इसके पास भी 2 है, 2 और चाहिए। इसके पास भी 2 है तो 2 इसको भी चाहिए। इसके पास 2 है तो 2 इसको भी चाहिए। इसके पास 1 है तो इसको 3 संयोजकता पूरी और करनी है। अब इसका वही संरचना सूत्र C का C, H1 2 3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 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 और CH3 हो गया। ठीक है, अब देखो इसका सूत्र क्या बनेगा? C कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, C6। H कितने हो गए? 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 और 3 14। ठीक है,
6H14। अब देखो ये सूत्र एक और तरीके से भी बनते हैं। कैसे? हमने पढ़ा था कि एल्केन श्रेणी जो होती है, यानी एन वाली जो श्रेणी है, इस श्रेणी का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, जैसे हेक्सेन का बनाना है अपने को, हेक्सेन का बनाना है, इसका मतलब C का C, हेक्स है मतलब कितने कार्बन? 6, H का H, 2 इंटू N की जगह 6+2। ठीक है, तो C6H देखो 6 दूनी 12 और 2 14, ये और ये सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब आप एल्केन श्रेणी के सूत्र से भी ये प्राप्त कर सकते हो और संरचना से भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये सूत्र कहाँ से है, इसके लिए डिटेल से हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा है। ठीक है, कि भाई ये सूत्र किस चीज़ का है और ये कब काम में आता है, इसके बारे में डिटेल से हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। चलिए, ये हो गए एन अनुलग्न वाले नाम। अब हम इन वाले पढ़ते हैं। पूर्वलग्न याद रखें, कार्बन 1 को मेथ कहते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अभी हमने एन वाले जितने भी नाम थे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले, उनके बारे में प्रैक्टिस की। अब हम इन अनुलग्न वाले जो नाम हैं उनको पढ़ेंगे। अगर हम इन अनुलग्न वालों की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं, शब्द लिखा जैसे मैथीन। ठीक है, अगर इसको मैं तोड़ूं तो शब्द बनेगा मैथ प्लस इन। ठीक है, अब देखो मैथ है तो एक कार्बन। ठीक है, अब देखो यहाँ इन लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है, और इन के लिए हमने पढ़ा था कि भाई डबल बॉन्ड सदैव 2 कार्बन के मध्य लगता है। डबल बॉन्ड सदैव 2 कार्बन के मध्य लगता है। ठीक है, डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन के मध्य लगेगा और मैथ में एक ही कार्बन होता है, अतः मैथीन जो है संभव नहीं है। ठीक है, मैथीन कभी भी नहीं बनता, मैथीन एक ही बनता है। मैथीन या मैथाइन का निर्माण कभी नहीं होता, क्योंकि डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उनके लिए कम से कम 2 कार्बन होने आवश्यक हैं, और मैथ में हम जानते हैं कि केवल एक ही कार्बन होता है, इसीलिए मैथेन की संरचना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार मैथीन जो है वो संभव नहीं है। चलिए, अब हम 2 नंबर पे पढ़ेंगे एथीन। एथीन देखें तो एथ और उसमें इन अनुलग्न लगा हुआ है। एथ का मतलब 2 कार्बन, इन है मतलब डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, हाइड्रोजन पूरे कर दो, 1 2 2 ही लगेंगे क्योंकि 1 2 3 4 4 से संयोजकता पूरी। इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 4, तो इसका ये सूत्र बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर इसका सीधा सूत्र लिखें तो ये बनेगा C2H, देखो 2 और 2 4। ठीक है, वैसे देखो इस इन श्रेणी वाला जो है एल्काइन जो श्रेणी होती है, एल्काइन श्रेणी का सूत्र हमने कल ही पढ़ा था, ये सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, अब देखो Cn, देखो C का C, N यानी देखो एथ है, एथ है मतलब कितने कार्बन? 2, H का H, 2 का 2, N की जगह भी 2 लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा? C2H, 2 दूनी 4, तो C2H4। तो ये बन गई एथीन की संरचना। चलिए, एथीन के बाद में हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने शब्द लिखा प्रोपीन। ठीक है, तो ये शब्द से मिलकर बना हुआ है प्रोप और उसमें जुड़ा हुआ है इन। ठीक है, अब देखो प्रोप है, इसका मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन,
अब एक चीज़ है, क्या सभी जगह डबल बॉन्ड लगेगा? नहीं, केवल एक जगह पे ही डबल बॉन्ड लगाना है। अब जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। जैसे यहाँ उचित लगा मेरे को, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, सिर्फ एक ही जगह लगेगा, तो दूसरे में ऑटोमेटिकली सिंगल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, यहाँ कार्बन एक है, हाइड्रोजन देखो 1 2 3, इसके पास देखो 1 2 3, एक और चाहिए, 4 कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, यहाँ 4। ठीक है, अगर हम इसका संरचना सूत्र लिखें तो इसका संरचना सूत्र जो है वो बनेगा CH, देखो 1 2 3 यानी CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और अगर वैसे इसका सूत्र लिखें तो इसका सूत्र बन जाएगा C 1 2 3, H कितना 3 और 1 4 2 6, C3H6। बस इतना याद रखें कि प्रोपीन में देखो 2 दूनी 4, कार्बन 2 थे तो हाइड्रोजन 4, कार्बन 3 थे तो हाइड्रोजन 6, यानी डबल हो रहा है। क्योंकि इसका सूत्र भी देखो CnH2n, मतलब जो कार्बन की संख्या है हाइड्रोजन उससे दुगने होंगे। ठीक है, चलिए लास्ट एक और शब्द अपने कोई भी यूज और कर लेते हैं। जैसे अपने शब्द लिखें इसमें पेंटीन, शब्द यूज किया पेंटीन, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पेंट और अनुलग्न लगा हुआ है इन। ठीक है, पेंट का मतलब कितने कार्बन? 5, 1 2 3 4 5। जहाँ मन आपका करता है वहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। चलो यहाँ लगा दिया। ठीक है, अगर देखिए यहाँ लिखा होता 2 पेंटीन 3 पेंटीन, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 2 पेंटीन 2 पेंटीन, इसका मतलब 2 नंबर कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है। अगर यहाँ लिखा होता 4 पेंटीन 4 लिखा होता तो देख लो 1 2 3 4, अब आपको 4 नंबर जो कार्बन है वहाँ डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकियों में क्या लग जाएगा? सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, अब इस कार्बन के पास देखो 1 है, कितने और चाहिए इसको? 3 और चाहिए। इस कार्बन के पास 1 2 3 है, एक और चाहिए। इस कार्बन के पास 1 2 3 है, एक और चाहिए। इस कार्बन के पास 2 है, 2 और चाहिए। इस कार्बन के पास 1 है तो 3 और चाहिए। ठीक है, संरचना सूत्र क्या बनेगा? CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और इसका अगर आप सूत्र बनाना चाहो तो क्या बन जाएगा? कार्बन कितनी है? 5 और हाइड्रोजन कितनी है? 3 और 1 4, 1 5 2 7 और 3 10, यानी C5H10 इसका जो है वो संरचना सूत्र बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं जिसमें हम अनुलग्न आयन पढ़ेंगे। ठीक है, अनुलग्न आयन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था मैथाइन नहीं बनता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो वो सदैव कम से कम 2 कार्बन के बीच लगता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम शब्द लिखते हैं, शब्द हमने यूज किया ब्यूटाइन। ठीक है, एक उदाहरण के लिए और शब्द लिख लेते हैं हेक्साइन। पहले इनका बनाते हैं, देखो ब्यूटाइन, ब्यूट प्लस आइन, ब्यूट प्लस आइन हो गया। ब्यूट में कितने कार्बन? 4, 1 2 3 4। ब्यूटाइन है तो ब्यूट के अंदर 4 कार्बन होते हैं, ब्यूट के अंदर जो है वो 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब देखो आइन है मतलब कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। कहाँ लगाएंगे? देखिए आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो देखिए आप कहीं पे भी लगा दो, जैसे मेरे को यहाँ उचित लगा तो मैंने यहाँ लगा दिया, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इस कार्बन के पास 1 है, इसको 3 और चाहिए। इस कार्बन के पास 2 है, 2 और चाहिए। अच्छा, इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 4, चारों के चारों पूरे हैं। इस कार्बन के पास देखें तो 1 2 3, तो इसको 1 और चाहिए। ठीक है, तो ये संरचना बनेगी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका सूत्र लिखोगे
तो सूत्र बन जाएगा C4H, 3 और 2 5 और 1 6, C4H6। ठीक है। अच्छा चलिए हेक्साइन की तरफ देखें। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है। कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, चलो अपने यहाँ लगा देती हैं। ठीक है। बाकियों में आइन है, बाकियों में सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब इस कार्बन के पास 1 है, कितने और चाहिए इसको? 3 चाहिए। इस कार्बन के पास 2 है पहले से, 2 और चाहिए। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 ऑलरेडी है। इस कार्बन के पास भी 3 और 1 4 है। इस कार्बन के पास 2 है, 2 और चाहिए इसको। इस कार्बन के पास 1 है, तो इसको 3 और चाहिए। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ठीक है। और इसी का अगर आप सूत्र लिखोगे तो सूत्र बन जाएगा C कितनी है? 6, H कितनी हो गई? 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 3 10, तो C6H10। तो ये अनुलग्न आयन से नामकरण बनाने का तरीका है। ठीक है। तो अभी तक हमने पूर्वलग्न और अनुलग्न जो इन और आयन वाले थे उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा है। अब हम एक एक करके प्रक्रियात्मक समूह पे बात करेंगे। अब जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे सारे के सारे प्रक्रियात्मक समूह से रिलेटिव जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कैसे देखेंगे? अब हम एक एक करके प्रकार्यात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रक्रियात्मक समूह होते हैं ये पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। चलिए एक बार फिर अपने इनको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। अब चलिए ध्यान देंगे प्रक्रियात्मक समूह के बारे में। तो प्रक्रियात्मक समूह की बात करें तो एक तो होते हैं हैलोजन, जिसमें क्लोरो ब्रोमो होता है। क्लोरो के लिए Cl आता है, ब्रोमो के लिए Br आता है। ठीक है। एक होता है एल्कोहल, एल्कोहल में लगता है OH और शब्द के पीछे अनुलग्न जुड़ता है ओल। ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसके लिए अनुलग्न एल काम करता है और इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और H। कीटोन की बात करें तो C डबल बॉन्ड O होता है, लास्ट में नॉन की ध्वनि आती है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में देखें तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH और ध्वनि आती है ओइक अम्ल की। ठीक है। तो ये प्रक्रियात्मक समूह होती हैं। अब इनसे किस प्रकार नामकरण किए जाते हैं इनके बारे में अब हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए एक एक करके अब हम शुरू करेंगे और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये भी। आपको याद रहना चाहिए एल्कोहल है तो सिंगल बॉन्ड OH जुड़ेगा। अगर एल्डिहाइड यानी एल की ध्वनि आ रही है तो लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O और H जुड़ेगा। कीटोन है तो कहीं बीच वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। ठीक है। और ध्वनि आएगी नॉन की। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो किसी कार्बन पर C डबल बॉन्ड O और उसके साथ में OH जुड़ेगा और ध्वनि आएगी ओइक अम्ल की, यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम एक एक करके इनके नामकरण शुरू करते हैं। ठीक है। इन प्रक्रियात्मक समूह के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैलोजन। हैलोजन। ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है क्लोरो या फिर अपने ब्रोमो पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। क्लोरो के लिए Cl जुड़ता है, ब्रोमो के लिए Br लगता है। क्लोरो के लिए Cl और ब्रोमो के लिए Br। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं अपने इसके, जैसे हमने शब्द लिखा क्लोरो पेंटेन। ठीक है। हमने उदाहरण के रूप में क्या लिखा? क्लोरो पेंटेन। अच्छा क्लोरो पेंटेन कैसे बनेगा इस पे ध्यान देंगे आप। ठीक है। क्लोरो पेंटेन के लिए हम क्या करेंगे कि भाई पहले तो पेंटेन इसकी संरचना बना लो। पेंट है तो मतलब कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। पेंट है तो 5 कार्बन।
एन लगा हुआ है मतलब सब में सिंगल बॉन्ड आएगा। क्लोरो लगा हुआ है, इसका मतलब किसी एक कार्बन पे Cl जोड़ दो, इससे पता चल जाएगा ये क्लोरो ग्रुप है। अब देखो इस कार्बन के पास पहले से 2 है, 2 और लिख दो। इसके पास 2 है, 2 और आएंगे। इसके पास भी 2 है, 2 और आएंगे। इधर भी 2 आएंगे और इस कार्बन के पास आ जाएंगे 3। ठीक है, और इसका संरचना सूत्र क्या बनेगा? तो ये बनेगा CH2Cl, भाई C का C, H2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, और इसका सूत्र वैसे शॉर्ट में बनाएंगे तो C5, H देख लो कितनी है, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 3 11, C5H11 और लास्ट में जुड़ जाएगा Cl। ठीक है, अच्छा चलो ऐसे ही अपने अगर ब्रोमो का बनाना हो, जैसे हम उदाहरण के लिए लिख लेते हैं ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, उदाहरण लिया हमने ब्रोमो प्रोपेन। देखो इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, ब्रोमो जुड़ा हुआ है और एक प्रोपेन जुड़ा हुआ है। तो प्रोप है मतलब कितने कार्बन? 3, 1 2 3। ब्रोमो का मतलब होता है Br जोड़ दो किसी भी कार्बन पर। ठीक है, अब देखो इसके पास 2 है, 2 और चाहिए इसको। इसके पास भी 2 है, 2 और चाहिए। इसके पास 1 है, इसको 3 और चाहिए। ठीक है, तो इसका संरचना सूत्र क्या बन जाएगा? CH2Br, CH2Br, फिर CH2 और फिर CH3। और नॉर्मल इसका सूत्र देखेंगे तो C3H7 और Br। ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन। चलिए ये हो गया हमारा हेलोजन ग्रुप। अब हम दूसरे ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इस ग्रुप का नाम होता है एल्कोहल। ध्वनि आती है ओल की, और इसमें कार्बन के साथ जुड़ता क्या है? OH। बस याद रखें, इतना आपको याद रहना ही चाहिए भाई, एल्कोहल होगा, ध्वनि ओल की आएगी, OH जुड़ेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण अपने लेते हैं, अपने शब्द बड़ा काम में लेते हैं एथेनॉल। एक शब्द अपने काम में लेते हैं मेथेनॉल। ठीक है, देखो एथ में ओल जुड़ा हुआ है, शब्द देखो एथेन, इसमें क्या जुड़ गया? ओल जुड़ गया, एथेनॉल। ठीक है, एथेन में ओल जुड़ा हुआ है। पहले एथेन की संरचना बनाओ। एथ है मतलब 2 कार्बन, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ओल, इस OL के लिए हमने अभी पढ़ा था क्या जोड़ेंगे भाई, इस ओल के लिए हमें सिंगल बॉन्ड OH जोड़ना है, तो कार्बन के साथ OH जोड़ दो। इस OH से पता चलता है कि ओल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो। इसके पास 1 और 1 2 है, कितने हैं? ऑलरेडी 2 है। ठीक है, 2 और अब देखो इसके साथ ऑलरेडी कितने जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। इस कार्बन को कितने और चाहिए? 2 और चाहिए भाई, एक ही आ गया, एक ही आ गया। संरचना सूत्र क्या बनेगा? CH3 CH2OH, और वैसे इसका सूत्र आपको पता ही है C2H5OH। ये हमने रट रखा है सबने भी कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। कैसे बना ये यहाँ से पता चल रहा है, इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब आ जाओ मेथेनॉल पे। मैथ है मतलब 1 कार्बन, ओल है मतलब OH जोड़ना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन पूरे कर दो बस, CH3OH, ये इसका सूत्र होता है मेथेनॉल का। ठीक है, तो ओल ग्रुप के इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बनते हैं। ओल ग्रुप से नामकरण कैसे होता है ये अभी हम सीख रहे हैं। और नाम लिख लेते हैं, जैसे अपने लिखा ब्यूटेनॉल, इधर लिख लिया प्रोपेनॉल। देखो ध्वनि किसकी आ रही है? ओल की, ब्यूटेनॉल, ओल यानी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। परीक्षा में कई बार कर्मचारी चयन बोर्ड इतना इजी प्रश्न बना देता है, ठीक है,
कि आपको नाम दे देगा 4, उनमें से पूछ लेगा बताओ कौन सा अल्कोहल ग्रुप है। तो देखो शब्द से ही पता चला, ब्यूटेनोल, ओल की ध्वनि आ रही है मतलब अल्कोहल ग्रुप है इसमें। ठीक है, कई बार इतने इजी प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ब्यूट है तो 4 कार्बन, ओल है मतलब OH जोड़ दो। ठीक है, बाकियों के हाइड्रोजन पूरे करेंगे, इस पे भी 3, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2 आएंगे। ठीक है, और अगर इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, और वैसे इसका सूत्र क्या बन जाएगा, C4H गिन लो, 3 2 5 2 7 2 9, C4H9OH। ठीक है, अब प्रोपेनोल का बनाना है। प्रोप है मतलब कितने कार्बन, 3, ओल है मतलब OH जोड़ दो, बाकियों के हाइड्रोजन पूरे कर दो बस। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, और इसका सूत्र क्या बनेगा, C3H7OH। ठीक है, हैलोजन ग्रुप के बाद में हमने अल्कोहल ग्रुप भी पढ़ लिया। अब हम तीसरा ग्रुप इसी का पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, ध्वनि आती है एल की, ठीक है, ध्वनि एल की आएगी। और इस ग्रुप की पहचान क्या होगी, तो इस ग्रुप के लिए सिंगल बॉन्ड C लगेगा, डबल बॉन्ड O होगा और H। ठीक है, ये इस ग्रुप की पहचान है। ठीक है भाई, एल्डिहाइड ध्वनि एल की आएगी और इस ग्रुप में ये लास्ट में जुड़ा हुआ होगा। अंतिम कार्बन पर ये ग्रुप आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि भाई ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इसका अनुलग्न क्या होगा, एल होगा। अनुलग्न जो है वो एल होता है। ठीक है, जैसे अपने इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण के रूप में अपने लिख सकते हैं प्रोपेनेल। प्रोपेनेल। एक उदाहरण अपने लिख सकते हैं ब्यूटेनेल। प्रोपेनेल और ब्यूटेनेल। अब देखो ध्वनि किसकी आ रही है, अंत में एल की ध्वनि आ रही है। ठीक है, जैसे प्रोपेनेल ध्वनि आ रही है एल की, ब्यूटेनेल में भी ध्वनि किसकी आ रही है, एल की। आपको क्या करना है, देखो प्रोप है तो मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। एल है मतलब आपको लास्ट कार्बन पे क्या जोड़ना है, डबल बॉन्ड O और H जोड़ना है। ध्यान रखें अल्कोहल में तो OH जुड़ा था, प्रोपेनेल में आपको अंतिम कार्बन पे ये वाला ग्रुप जोड़ना है, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ में H जोड़ना है। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के पास 1 है, 3 और चाहिए इसको। इस कार्बन के पास 2 है, 2 और चाहिए इसको। इसके पास 1 2 3 4, चारों कंप्लीट है। संरचना सूत्र बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ में H। तो ये इसका संरचना सूत्र बनेगा। ठीक है, यही बात करें अगर हम ब्यूटेनेल की, तो ब्यूटेनेल कैसे बनेगा, ब्यूट है तो कार्बन आएंगे 4, 1 2 3 4। ठीक है, अंतिम कार्बन पर एल ग्रुप जोड़ना है तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, H भी आ जाएगा। इसका मतलब एल ग्रुप जुड़ गया। अब हाइड्रोजन पूरे कर दो बस। ठीक है, इसके पास 2, इसके पास भी 2 आएंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पूरे हैं, तो इसका संरचना सूत्र बनेगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। इस पूरे ग्रुप से पता चल रहा है कि इसमें एल्डिहाइड जो ग्रुप है, Al जो समूह है वो जुड़ा हुआ है।
ठीक है, इससे आपको पहचान हो जाएगी कि भाई ये एल्डिहाइड ग्रुप का उदाहरण है। चलिए, एल्कोहल पढ़ लिया, एल्डिहाइड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कीटोन समूह है। ठीक है, नेक्स्ट अपने ग्रुप पढ़ेंगे कौन सा, कीटोन समूह है। कीटोन समूह के अंदर ध्वनि आएगी नॉन की, और इसकी पहचान क्या होगी, किसी भी कार्बन के बीच में ये जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O। बस इतना ध्यान रखें, कीटोन समूह 2 कार्बन के बीच में लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल पे बात करें, आपने लिखा प्रोपेनोन, शब्द लिखा ब्यूटेनोन, देखो प्रोपेनोन, प्रोप है तो कितने कार्बन, 3, नॉन की ध्वनि आ रही है, मतलब किसी कार्बन पे ये समूह लगाना आपको। ठीक है, ये कार्बन है, इस पे ये लगा दिया, बाकियों के हाइड्रोजन पूरे कर दो बस। ठीक है, इस पे 1 है, 3 चाहिए, इसको 1 2 3 4 पूरे हैं, इसके पास 1 है, 3 और चाहिए। अब तो इसका सूत्र क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब देखो इतने ग्रुप से पता चल रहा है कि ये कौन सा समूह है, कीटोन समूह है, इससे इसकी पहचान हो रही है। ठीक है, इसके बाद में आएगा ब्यूटेनोन, ब्यूट है तो कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4। अब देखो ब्यूटेनोन, नॉन की ध्वनि आ रही है, किसी भी कार्बन पे हमें ये जोड़ना है, चाहे इस पे जोड़ो चाहे इस पे जोड़ दो, बाकियों के हाइड्रोजन पूरे कर दो बस। इसके पास 1 2 3 4 पूरे हैं, इसके पास 2 हैं, 2 और चाहिए, इसके पास 1 है तो 3 और चाहिए। अब देखो ये क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। ठीक है, तो ये बन गया। जब नॉन ग्रुप जुड़ा हो तो इस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं। अब हमारा अंतिम नामकरण में ग्रुप जो है, 5वां ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो इसमें ध्वनि आएगी किस में, शब्द में, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। और इसकी पहचान क्या होगी कि अंतिम कार्बन पे डबल बॉन्ड O और OH इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, जैसे अपने उदाहरण लिखते हैं, शब्द देखो लिखा एथेनोइक अम्ल, उदाहरण लिखा जैसे देखो मैथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल और मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल और मैथेनोइक अम्ल, देखो एथ है तो कितने कार्बन, 2, ओइक अम्ल है मतलब लास्ट कार्बन पे ये वाला ग्रुप जोड़ना है बस। अब हाइड्रोजन पूरे कर दो, 1, इसको 3 और चाहिए, इसके पास 1 2 3 4 ऑलरेडी हैं, तो CH3, COOH, यही एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है। इधर देखो मैथेनोइक है तो OH डबल बॉन्ड O, H और जुड़ेगा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH, ठीक है। इस प्रकार से ये अपने हो गए सारे ग्रुप और सभी ग्रुप का नामकरण। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न लिखते हैं, इस प्रश्न से आपको समझने का प्रयास करना है। क्या है प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में एल्कीन एल्काइन को पहचानो। ये प्रश्न है कि आपको दिया गया है, उनमें एल्कीन और एल्काइन को पहचानना है। जैसे 1 नंबर, आपको ये पहचानना है कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। देखो सूत्र ध्यान देंगे इधर, एल्केन का सूत्र होता है CN
H2N प्लस 2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। अब इस सूत्र से आपको ये समझ में आ रहा है कि एल्केन में देखो, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 दूनी 4 और 2 6। मतलब एल्केन के अंदर दुगना करो और 2 जोड़ो। एल्कीन में सिर्फ दुगना करो, एल्काइन में 2 कम कर दो। अब देखो इसमें देखो 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 दुगना हो रहा है, और पूरा पूरा दुगना किस में होता है, एल्कीन में। तो ये कौन सा ग्रुप है, एल्कीन है। ठीक है, अब इसमें देखो दुगना हो रहा है प्लस 2 भी हो रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 8। दुगना हो और 2 जुड़े, ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है, एल्कीन। इधर देखो 5 दूनी 10 होता है, ये माइनस 2 है, तो माइनस 2 देखो यहाँ है, तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, एल्काइन। ठीक है, अब यहाँ देखो 6 दूनी 12, पूरा पूरा दुगना हो रहा है, पूरा पूरा दुगना सिर्फ एल्कीन में होता है। यहाँ देखो 4 दूनी 8, माइनस 2 हो रहा है, माइनस 2 देख लो केवल एक ही फॉर्मूले में होता है, मतलब ये एल्काइन है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा नामकरण टॉपिक, और लगभग अपने इसको डिटेल से कंप्लीट पढ़ा है। परीक्षा में प्रश्न कैसे आ सकते हैं, अंत में इस पे भी चर्चा कर ली हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपने ये पढ़ेंगे कि कार्बन के अप्रूप क्या होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ भी शेयर करें। और ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हो बिल्कुल अपने कर्म से पढ़ रहे हैं, कुछ भी अधूरा नहीं रखेंगे, कंप्लीट टॉपिक पढ़ा जाएगा। इसके बाद में आपको किसी प्रकार की गाइड या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।